नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। बीएचयू ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विश्वविद्यालय के खाद्य एवं दुग्ध प्रौद्योगिकी विभाग की टीम ने ऐसी हर्बल आइसक्रीम तैयार की है कि जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। इसमें तुलसी, मुलेठी और सौंफ जैसी औषधीय जड़ी बूटियां 1:1:1 के अनुपात में मिलाई गई हैं। आइसक्रीम में दूध, क्रीम, चीनी और स्टेबलाइजर्स का उपयोग किया गया है ताकि स्वाद के साथ बनावट भी बरकरार रहे। 90 दिनों तक इसके स्वाद, ताजगी और सुरक्षा का सफल परीक्षण किया गया। यह आइसक्रीम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसमें किसी भी तरह की गुणवत्ता की गिरावट नहीं आई है। और इस शोध को जर्नल ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने किया। बीएचयू की नई खोज सेहत और स्वाद के बीच नई राह खोलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे, हथियारों का प्रदर्शन और शरारती गतिविधियां सख्त वर्जित रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पर रोक और डीजे, ताजिया, रथ की ऊंचाई निर्धारित सीमा में हो। ध्वनि की सीमा भी तय की जाएगी। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों, अराजक तत्वों और वेश बदलकर घुसने वालों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। श्रावण मास में शिवालयों की सफाई, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएम ने कहा कि कोई भी जातीय तनाव फैलाने की साजिश तुरंत उजागर की जाए, दोषियों को पहचान सार्वजनिक हो और सख्त कार्रवाई हो। सभी अधिकारियों को ड्रोन से निगरानी, सोशल मीडिया पर नजर और जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब केवल परीक्षा पास करने वाले ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ रह सकेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईआरओ की अनिवार्य परीक्षा कराई गई, जिसमें फेल होने वालों को चुनावी ड्यूटी से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब तक 403 में से 398 अधिकारियों ने परीक्षा दी, जिसमें करीब 3 से 4% फेल हुए हैं। उन्हें एक और मौका दिया जाएगा और अगली बार भी फेल हुए तो आयोग की रिपोर्ट भेजकर हटाया जाएगा। एसडीएम स्तर के अधिकारियों को ईआरओ की जिम्मेदारी मिलती है और प्रशिक्षण में मतदाता सूची में संशोधन, बीएलओ समन्वय और फॉर्म व आपत्तियों का निस्तारण जैसे विषय शामिल थे। प्रशिक्षण के बाद 30 एमसीक्यू आधारित परीक्षा हुई, जिसमें उनकी नियम जानकारी और समस्या समाधान क्षमता को परखा गया। आयोग का यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 8 साल बाद सर्किल रेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया सर्किल रेट ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो गुरुवार से डीएम ऑफिस, एडीएम और उप निबंधक कार्यालयों में जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा। 2017 के बाद पहली बार यह बदलाव हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 45% और ग्रामीण इलाकों में 35% तक रेट बढ़ाए जाने की संभावना है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी में भी सीधी बढ़ोतरी होगी। जनता, वकील और बिल्डर्स 2 जुलाई तक इस ड्राफ्ट पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। 7 दिन के भीतर इनका निस्तारण होगा, फिर नए रेट लागू कर दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जमीनों का बाजार मूल्य पहले ही 50 से 80% तक बढ़ चुका है, खासकर एमजी रोड जैसी प्रीमियम लोकेशंस पर। अब सर्किल रेट इसके नजदीक लाने की तैयारी में है। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 4 से 6 जुलाई तक आयोजित होगा आम महोत्सव 2025, जिसमें 800 से अधिक किस्मों के आमों का प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जानकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और वहीं शाम को महोत्सव की खास प्रस्तुति में जाने माने कवि कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे, जो माहौल में साहित्यिक मिठास खोलेंगे। महोत्सव में न केवल आमों की विविधता देखने को मिलेगी, बल्कि खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे बाजार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की कृषि, बागवानी और संस्कृति के मेल का प्रतीक बनेगा, जहां स्वाद, व्यापार और शब्दों का संगम देखने को मिलेगा। यूपी के क्रिकेटर रिंकू सिंह को योगी सरकार ने उनकी उपलब्धियों के सम्मान में बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए पद पर नियुक्त किया है। और यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत की गई है। रिंकू की मां बीना देवी ने इसे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि बहू प्रिया सरोज हमारे लिए भाग्यशाली है और उनके आने के बाद से ही खुशियों की बरसात हो रही है। हाल ही में रिंकू की सगाई जौनपुर से सांसद प्रिया सरोज से लखनऊ में हुई थी। परिवार ने शादी की तारीख तय होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि अभी फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। सगाई से पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था, बस अब सरकार से औपचारिक पत्र का इंतजार है। और अब रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे 15,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यह क्लस्टर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगा।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल सेंटर, फैक्ट्री शेड, बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। एएमसी को यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के पास रणनीतिक रूप से विकसित किया जाएगा और यह 2,500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर सकता है और यूपी को एक नया टेक्नोलॉजी हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। और यह परियोजना विकसित भारत 2047 विजन की दिशा में मोदी सरकार का मजबूत कदम माना जा रहा है। गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को साहिबाबाद स्थित CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। कंपनी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने डेटा सेंटर का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम की सुरक्षा में 1400 जवानों को तैनात किया गया था। सीएम योगी ने CEL की तकनीकी उपलब्धियों की सराहना की और उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का हब बनाने का भरोसा दोहराया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश को लेकर 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेष सतर्कता के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संभल कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा जिसमें बिना नक्शा पास कराए निर्माण का आरोप लगाया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और मौसम दोनों को लेकर प्रशासन सतर्क है। भारत के अंतरिक्ष मिशन में गए एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के पिता SD शुक्ला ने बेटी की सफलता की आस्था और सनातन परंपरा से जोड़ा। उन्होंने कहा, हम सनातनी हैं और बेटी की सकुशल वापसी के लिए भगवान शंकर, श्री राम और बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हैं। लखनऊ के अलीगंज निवासी शुक्ला ने बताया कि शुभांशु बचपन से ही हनुमान जी के भक्त हैं और गीता का पाठ करते हैं। 14 दिन के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेटी की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरा परिवार CMH स्कूल में एकत्र हुआ था। भावुक पिता ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है और उसका नाम हमेशा आगे रहा है और अब वह देश का नाम रोशन कर रहा है। शुक्ला ने कहा कि हम सभी भावुक थे लेकिन भगवान पर भरोसा है कि शुभांशु मिशन पूरा कर ही सुरक्षित घर लौटेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मानसून अब रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उठी हवाओं का दबाव अब पश्चिमी यूपी से होते हुए पूर्वी हिस्सों में फैलने वाला है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अब तक शेष बचे उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी मानसून पहुंचने के पूरे संकेत हैं और इसके चलते राज्य भर में तेज बारिश और गरज चमक की संभावना है। गुरुवार यानी 26 जून को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ललितपुर जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी समेत दर्जनों जिलों में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे खुले में जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। कृषि कार्यों के लिए बारिश लाभदायक मानी जा रही है। और ये थी आज की खास खबरें और हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।